नमस्कार सभी को। सरकारी रिजल्ट.com में MPPB की वैकेंसी आ गई है। मध्य प्रदेश MPPB MP पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020। ये पोस्ट अपडेट हुई है 22 अक्टूबर 2020 को 7:15 में। और इसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MPPB भोपाल आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कांस्टेबल सिपाही रेडियो एंड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी GD 4000 post vacancies 220. Those candidates are interested to the following MP police jobs can read the full notification and apply online form। इसमें बताया गया है 4000 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल ड्यूटी GD के लिए और कांस्टेबल सिपाही रेडियो के लिए दोनों मिला के 4000 पोस्ट हैं। और ये आपको एप्लीकेशन 24/12/2020 से चालू होगी और इसकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 7/1/2021 और लास्ट डेट करेक्शन के लिए रहेगी 12/1/2021। एग्ज़ाम स्टार्ट आपके 6/3/2021 मार्च में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और दिसंबर में ये फॉर्म भरे जाएंगे और जनवरी तक 7/1 तक लास्ट डेट रहेगी और 12/1/2021 तक आपकी करेक्शन के लिए लास्ट डेट रहेगी, जिसमें आपको इसके एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे फरवरी में 2021 में। और इसकी फ़ीस की डिटेल अभी कुछ दिन बाद होगी, मैं आपको बता दूंगा और इसकी नोटिफिकेशन दे दूंगा आपको। और एज लिमिट रहेगी आपकी एज 1/8/2020, मतलब आपकी 1 अगस्त 2020 से आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। इसके लिए आपको मिनिमम एज होनी चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 33 वर्ष। और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर MP पुलिस रिक्रूटमेंट टूल्स, और आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर उसमें आपको एज में अगर आपकी एज ज़्यादा है, उसके लिए अगर आप OBC या SC ST या आप उसके लिए योग्य हैं, अगर आपको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है तो आपको उसके अनुसार मिलेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट रेडी होंगे उसमें, जैसे SC ST के लिए होता है, OBC के लिए होता है, उसके लिए आपको मिलेगा। और प्लस उनके लिए भी जो भूतपूर्व जिनके परिवार के सदस्य में भूतपूर्व पुलिस की जॉब कर चुके हैं उनको भी मिलेगा। और इसके लिए मैं नोटिफिकेशन में आगे बताऊंगा कि वो किनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और वैकेंसी डिटेल हैं, 4000 पोस्ट हैं। पोस्ट के नेम है कांस्टेबल रेडियो और कांस्टेबल GD, जिसमें कांस्टेबल रेडियो में 138 हैं, जिसके लिए आपको 10th या 10th + 12th एग्ज़ाम पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से इन इंडिया। किसी भी भारत में कहीं से आपको रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको पास होना ज़रूरी है 10वीं या 12वीं, उसके अनुसार आप फॉर्म भरेंगे। और कांस्टेबल GD इसके लिए वैकेंसीज हैं 3862, इसमें आपकी अभी इसकी डिटेल कुछ दिन बाद शो होगी, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। और जो सोच रहे हैं कि 10th + 12th इंटरमीडिएट ये सिर्फ इसके लिए है, सो आपको बता दूं सिर्फ कांस्टेबल रेडियो के लिए क्वालिफ़िकेशन अभी जा रही है, अभी कांस्टेबल GD के लिए नहीं जा रही है। सो आप लोगों के लिए बताई जाएगी। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल हैं, जैसे कांस्टेबल रेडियो अनरिजर्व्ड में 38, EWS में 14 और OBC में 38 और SC में 21 और ST में 27, टोटल मिला के हो गई 138। और कांस्टेबल GD के लिए हैं 1043 और EWS के लिए 387 और OBC के लिए 1043 और SC के लिए है 617 और ST के लिए
772 और टोटल मिला के हो गई 3862। और आप इसको कैसे फॉर्म भरेंगे इसके लिए आपको जानकारी बताई जाएगी। आप अभी इसके फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, इसकी लिंक चालू होगी 24/12/2020 से, और ये अभी सिर्फ आपको नोटिफिकेशन आया है, और छोटी सी नोटिफिकेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसकी वैकेंसी MPPB में दिखेगी, प्रोफेशनल PEB बोर्ड, जिसमें आपको मिलेगा MP पुलिस का नोटिफिकेशन। अभी लिंक नहीं चालू होगी, लिंक चालू होगी तब बताया जाएगा। और मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ क्या है उसमें। इसमें नोटिफिकेशन में है, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध सूचना। पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक सा चयन 274A/2020 भोपाल दिनांक 22/10/2020 के तारतम्य में आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजन संबंधी निम्नानुसार संभावित तिथियां निर्धारित की जाती हैं, जिसके लिए आपको जैसे विभागीय नियमों एवं परीक्षा संचालन के संबंध में विस्तृत नियम पुस्तिका प्रकाशन की संभावित तिथि 25/11/2020 जो नेट में बताया गया था। और ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि 24/12/2020। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि है 7/1/2021 और आवेदन पत्र संशोधन किए जाने की अंतिम तिथि है 12/1/2021। परीक्षा की तिथि है 6/3/2021 से प्रारंभ होगी आपकी। और उपरोक्त समस्त तिथियों पूर्णतः संभावित हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है। विभाग से प्राप्त मांग पत्र अनुसार पदों की कुल संभावित संख्या 4000 है, जिनमें परिवर्तन संभव है। पदों की विस्तृत जानकारी एवं आयु सीमा की संबंधी जानकारी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। और इसमें विभाग से प्राप्त मांग पत्र के अनुसार पदों की कुल संभावित संख्या कांस्टेबल रेडियो ओपन, इसमें अनरिजर्व के लिए 16, OBC के लिए 16, SC के लिए 9, ST के लिए 11 और EWS के लिए 6 जो 58 होते हैं टोटल। एक्स सर्विसमैन जिनको 10% छूट दी जाएगी उनके लिए अनरिजर्व के लिए 4, OBC के लिए 4, SC के लिए 2, ST के लिए 3 और EWS के लिए 1 और टोटल मिला के हो जाते हैं 14। और HG 15% है, इसमें 6 अनरिजर्व और 6 OBC और SC के लिए 3 और ST के लिए 4 और EWS के लिए 2 और टोटल मिला के 21 हो जाए। फीमेल के लिए 33% छूट के साथ है, इसमें 12 अनरिजर्व, 12 OBC, 7 SC, 9 ST और EWS के लिए 5 और 45 टोटल पोस्ट। टोटल ये हो गई 38 और अनरिजर्व में 38, OBC में 21, SC में 27, ST में और 14 EWS में और 138 टोटल हो गई। और इसमें अदर देन रेडियो जैसे कांस्टेबल GD के लिए हो गया। अनरिजर्व ओपन में जैसे 472 अनरिजर्व, 472 OBC में, 280 SC में, 349 ST में और EWS में 175 और टोटल मिला के हो गई 1748। एक सर्विसमैन 10% छूट के साथ है, इसमें 104 अनरिजर्व, 104 OBC और 62 SC, 78 ST और EWS 39 तो टोटल मिलाकर 387 हो गई। SG 15% छूट के साथ 157 अनरिजर्व, 157 OBC, 92 SC और 116 ST और 58 EWS और
टोटल मिला के हो गई 580। फीमेल 33% छूट के साथ है, जिनमें वैकेंसीज हैं 310 अनरिजर्व्ड, और ओबीसी के लिए 310 हो गया, एससी के लिए 183 हो गया, एसटी के लिए 229 हो गया, और ईडब्ल्यूएस के लिए 115, और टोटल मिला के हो गया 1147। और टोटल वैकेंसीज हो गई अनरिजर्व के लिए 1043, और ओबीसी के लिए 1043, और 617 एससी के लिए, और 772 एसटी के लिए, और 387 हो गया ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल मिला के 3862 हो गया, जिसमें आपको काउंट किया गया 138 रेडियो वाले में, और अदर देन रेडियो में 3862। टोटल मिला के आपका 4000 हो गया। और इसमें ब्रेकअप DEF GD के लिए हैं, और ब्रेकअप SAF के लिए हैं। इसके लिए आप देख लीजिए वैकेंसीज अपने से। और इसके बाद आ जाती है आयु सीमा में। आयु की गणना दिनांक 1 अगस्त 2020 से की जाएगी। वर्दीधारी पदों हेतु आयु सीमा का निर्धारण शासन द्वारा जारी आदेश के अनुरूप किया जाएगा, एवं वह आयु सीमा जो शासन द्वारा वर्दीधारी पदों हेतु निर्धारित की जाएगी, उस आयु सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों को वर्दीधारी पदों हेतु पात्र माना जाएगा। आयु सीमा में अधिकतम छूट सभी पदों के लिए पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग 18 से 33 हो गया, महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग पुरुष महिला आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग 18 से 38 तक, जिसमें 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। और शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक के लिए इसमें साथ में प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें। विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजाति विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किसी दंपत्ति में से उच्च जाति के पति पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटों के अंतर्गत यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में मिलने वाली सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले एक आधार के लिए छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिक हेतु छूटें उनकी वर्तमान आयु में से उनके द्वारा पहले से की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु उसके परिणाम स्वरूप आयु आवेदक की पात्रता की उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों मास्टरिंग आउट कंसेशन के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो, ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भर्ती किए गए हों और अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर भर्ती संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिए गए हों। ऐसे अधिकारी सैनिक अथवा असैनिक जो उनकी संविदा के पूर्ण होने पर सेवा मुक्त किए गए हैं, जिनमें अल्प अवधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं। ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक बनने योग्य नहीं हैं। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लगने, घाव आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा के अलग किया गया हो। स्पष्टीकरण पद भूतपूर्व सैनिक ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो उपरोक्त प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो
तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने को या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप अथवा स्थापना में समान स्वरूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई हो या अधिशिष्ट घोषित किया गया हो। इसमें स्पष्टीकरण 2-3 है और ऐसी जानकारी है। आप इसको मैं आपको PDF लिंक में दे दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा। 6 पेज का है जो आपके लिए ज़रूरी है। इसमें आयु सीमा यहाँ पे मैंने बता दिया और टोटल पोस्ट मैंने बता दिया। सो आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी और अगर कोई भी नई जानकारी आएगी, जैसे आपके कितनी फ़ीस है और लिंक जब चालू हो जाएगी तो इसके बारे में आपको नोटिफाई करूँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।